ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यास्मै त्रिपुण्ड्रीकाक्षां सावयाभ्यां तराः शुचि। आज इस यज्ञ में स्वयं माता सीता होती, परंतु हमारी बुद्धि अशुद्ध हो गई थी। हमारी बुद्धि, हमारे विचार, तभी तो ये दिन देखना पड़ रहा है अयोध्या को। किंतु अब भी प्रभु माता सीता को अयोध्या क्यों नहीं बुला रहे हैं? राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। आर्य, मैं जानती हूँ आज आपके लिए, हमारी अयोध्या के लिए कितना शुभ है। आज अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण होने को है। आज तो आपके साथ की थी, आपके पास बैठकर यज्ञ को संपूर्ण करने की थी। किंतु सियाराम कितने भी दूर हो, उनकी आत्मा सदा एक रहेगी। आपके पास नहीं हूं तो क्या हुआ, आपको स्मरण कर आहुति तो दे सकती हो ना। अरे महाराज राम, आपको ये अंतिम आहुति महारानी सीता के साथ देनी होगी। हे ब्रह्मदेव, आज आपकी कृपा से सीता की इस मुहूर्त ने मंत्रोच्चार किया है। अब अश्वमेध यज्ञ की इस अंतिम आहुति को भी फलीभूत कर दीजिए। हे ब्रह्मदेव, यदि मैंने सच्चे हृदय से अपने परिवार, अपने राज्य का भला चाहा है, तो आज अश्वमेध यज्ञ की पूर्ति में कोई बाधा ना आए। सीता, हमारी ये प्रतीक्षा अति आवश्यक है, क्योंकि अब भी कुछ शेष है। ये शांति, ये शुभता मन में संदेह उत्पन्न कर रही है सीते, कि कहीं कुछ अशुभ ना हो जाए। बस यही समझ लो सीता, कि अशुभता का हर दंश मिटाने के लिए हमें कुछ समय और प्रतीक्षा करना होगा। आज तुम साक्षात यहाँ उपस्थित नहीं हो सीते, पर मैं मानता कि तुम इस समय, इस क्षण यहाँ मेरे साथ हो, और हम दोनों मिलकर इस अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण कर रहे हैं। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूर्ण राम को करने आई। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया 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 राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण हुआ।
जय श्री राम, 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 जय श्री राम। राम सदा सुखी रहो, आयुष्मान भव। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ। सिया राम के पुत्र लवकुश का नमन स्वीकार करे दादी माँ। उठो पुत्र, आयुष्मान भव। आज तुमने हमें तृप्त कर दिया राम, हमें इतने सुंदर पुत्रों का सुख दिया, किंतु ये तृप्ति अधूरी है। मेरी सीता कहाँ है? माताओं, आप यात्रा करके आई हैं, थक गई होंगी। आइए ना, विश्राम कर लीजिए, बातें तो होती रहेंगी। किंतु सीता? निश्चिंत रहिए माता, मेरे दोनों भतीजे यहाँ पहुंच चुके हैं। शीघ्र ही मेरी भाभी माँ भी अवश्य लौटेंगी। मैं ही अपनी भाभी माँ को वन में अकेले छोड़कर आया था, इसीलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं ही उन्हें लौटा कर भी लाऊंगा। देखो, यदि तुम दोनों नहीं तो हम करेंगे ज्येष्ठ पिताश्री से बात। हाँ, प्रतीक्षा की भी कोई सीमा होती है। और तुम लोग कैसे मान गए लवकुश? बताओ लवकुश, सिया राम को मिलाने के लिए तुमने अपने आराध्य से युद्ध किया, अश्वमेध के अश्व को रोका, राम भक्त हनुमान को बांधा। अब उनसे ये पूछने का साहस नहीं जुटा पा रहे हो कि प्रतीक्षा की परीक्षा इतनी लंबी क्यों है? अब तो तुम्हें अपने प्रश्नों का और तीव्रता से प्रहार करना चाहिए। अब तो तुम्हारी दादी माताओं की शक्ति भी तुम्हारे साथ जुड़ गई है। कैसे कैसे दादी माँ, कैसे प्रश्न करें उनसे? अब तक भक्त बनकर हमने माता सीता का अधिकार मांगा, किंतु अभी अभी तो हम इस घर का, अयोध्या का, इस परिवार का अंग बने हैं। मैं समझ गई। महाराज से भेंट करने में संकोच हो रहा है तुम दोनों को। हाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ राम से कैसे मिलना है। ये महाराज के विश्राम करने का समय है। दादी माँ ने क्या कहा था, स्मरण है ना? मैं बताती हूँ। अभी अभी तुमने कहा कि तुम उनके पुत्र हो,
पुत्र की भांति अगर उनसे प्रश्न करोगे तो संकोच होगा, किंतु प्रजा की भांति तुम महाराज से प्रश्न करोगे तो? महाराज का विश्राम स्मरण है, किंतु उनका वचन नहीं। क्या कहा था उन्होंने? यदि उनकी प्रजा को मन में कोई प्रश्न है तब वो सीधा उनसे मिल सकते हैं, कहा था ना। और फिर उनकी प्रजा ही नहीं, उनके परिजन भी उनसे मिलने आए हैं। तो मिलवाओ हमें उनसे। ज्येष्ठ पिताश्री, कहाँ गए ज्येष्ठ पिताश्री? सेवक! जी राजकुमार। आपने कहा था महाराज विश्राम कर रहे हैं, कहाँ गए वो? भैया, बताओ। जी वो बताते हो या मैं बुलाऊं लक्ष्मण काका श्री को? नहीं, उन्हें मत बुलाइए। उनका क्रोध तो इसी बात पर फूट पड़ेगा कि मना करने के बाद भी आप सबको भीतर कैसे आने दिया। मैं तो फंस जाऊंगा। इसी कारणवश तो मैं आप सबको भीतर आने से रोक रहा था। तो बताओ, कहाँ है श्री राम? वो नगर भ्रमण के लिए निकले हैं। रात्रि के इस पैर पिताश्री के राजसी वस्त्र और वल्कल वस्त्र भी यही हैं। योजन कुछ सुलझती हुई दिख रही है। ले लो, पुष्प ले लो, पुष्प ले लो, पुष्प ले लो, पुष्प ले लो। भैया, आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि पिताश्री यहीं मिलेंगे? वो महाराज राम रात्रि के इसी समय 13 वर्ष पहले नगर भ्रमण के लिए निकले थे और उस समय माता सीता को अपना राज्य छोड़ना पड़ा था। परंतु वो है कहाँ? वहाँ उस दुकान के पास देखो, वहाँ। अरे ज्येष्ठ पिताश्री! बच गए। धैर्य रखो, अभी हमें पिताश्री के इस नगर भ्रमण का उद्देश्य भी जानना है। पिताश्री, चलो उनका पीछा करते हैं। कितने सुंदर कंगन है। कहाँ से लिए? माता ने विवाह के समय दिए थे। पुत्री, भूख लगी होगी ना? जाओ, जाकर भोजन कर लो। हमें न जाने कितना समय लगेगा। नहीं माताश्री, बहुत सास से पहले भोजन कैसे? माता भी कहती हो और पराई भी मानती हो। कब तक भूखे प्यासे रहकर प्रतीक्षा करोगी? हम तो बातों बातों में दिन रात्रि का चक्र ही विसरा देते हैं। तुम जाओ, घर जाकर विश्राम करो।
धन्यवाद। अरे भाग्यवान, तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? कोई ग्राहक भी नहीं है। लाओ तुम्हारा हाथ बटा दूं। नहीं नहीं, मैं स्वयं कर लूंगी, आप तनिक विश्राम करो। तुम काम करो, मैं विश्राम? कदापि नहीं, साथ मिलकर करेंगे तो शीघ्र हो जाओगा। लाओ। क्या हुआ बंधु, ऐसे क्या देख रहे हो? दूर देश से आए हो क्या? तभी तो अचंभित हो कि राम राज्य है, यहाँ स्त्री और पुरुष एक वाहन के दो पहिए हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज, अब हम समझे कि आप सत्य को अपनी आंखों से देखना चाहते थे, सत्य को अपने कानों से सुनना चाहते थे, सत्य को अपने मन से आभास करना चाहते थे, अयोध्या के वासियों के हृदय को टटोलना चाहते थे। उचित समझा तुमने पुत्र। कई बार व्यक्ति भावनाओं में पड़कर बड़े बड़े वचन तो दे देता है, बड़ी बड़ी बातें कर देता है, किंतु अपने दिए वचनों को निभा नहीं पाता, क्योंकि वचन निभाने की असली परीक्षा समय और भावनाओं के बीतने के बाद आरंभ होती है। तब देखा जाता है कि व्यक्ति अपने दिए वचनों को निभा पाता है या नहीं। और आज मुझे ये देखकर, ये जानकर, ये समझकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि रामराज्य की जिस परिकल्पना को मैंने और सीता ने साथ मिलकर देखा था, वो हर रूप से चरितार्थ हो रही है। तो क्या अब हम माता सीता को बुला सकते हैं क्या? नहीं, अब कौन सी परीक्षा रह गई? परीक्षा नहीं मेरे पुत्रों, एक संदेश शेष है। सीता के स्वागत के लिए पूरी अयोध्या तो सज है, किंतु संदेश सीता को उसके राम भेजेंगे। अब ये बताओ कैसे? कैसे बताए महारानी सीता को कि उनके लिए श्री राम ने कोई संदेश नहीं? कौन है ये? ये क्या हो रहा है यहाँ? ये कैसा शोर है? हनुमान, माता, जो दायक फाल जारी
ये जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा। ये तो वही मुद्रिका है ना? राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। तुम अशोक वाटिका में यही मुद्रिका लेकर आए थे ना? ये मुद्रिका नहीं, निराश सीता की आशा थी, निष्प्राण सीता के लिए श्वास का संचार थी, उनसे मिलन की आश थी। क्या आज फिर? माता, इतिहास स्वयं को दोहराता है और भला मुझसे भाग्यशाली इस संसार में और कौन होगा जिसे तब भी राम काज संपूर्ण करने का सुख मिला था माता, और आज भी प्रभु श्री राम का संदेश लाने का सौभाग्य मिला है। माता, प्रभु श्री राम ने सागर पर सेतु रचा, पर हर बार राम सिया को मिलाने का सेतु माता ये हनुमान बना। माता, केवल प्रभु श्री राम ही नहीं, अयोध्या की संपूर्ण प्रजा भी अपनी माता के लिए पलके बिछाए बैठी है।